मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसरूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज जो वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो झारखंड 9 बोर्ड परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आ जाने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए जो झारखंड जैक बोर्ड परीक्षा 9 बोर्ड परीक्षा 2021 में गणित विषय में जो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित आपको महत्वपूर्ण संभाव्य प्रश्नों को टेस्ट के रूप में आपको बतलाया जाएगा जो आपके परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इससे पूर्व में जितने आपका अध्याय है वो सारे अध्याय का वीडियो चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप उन्हें देखे होंगे। अभी जो आपको बतला रहे हैं उन अध्यायों से जो बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको गणित विषय में पूछे जाएंगे जैक द्वारा 9 बोर्ड में, उसको मैं टेस्ट के रूप में आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। टेस्ट संख्या 18। इससे पहले हम लोगों ने 17 टेस्ट दे चुके हैं। तो इस प्रकार से आज का भी टेस्ट में आपको कुल 6 प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक होगा। तो आप इन प्रश्नों को भली भांति समझ करके खुद से हल कीजिएगा और खुद से हल करने के बाद वीडियो को फिर आगे चलाकर आप देखेंगे। वीडियो में जो समस्या का समाधान बतलाया जाएगा और आपने जो हल किया है मेरे प्यारे बच्चों वो दोनों को मिलान कीजिएगा और आप प्रत्येक सही आंसर में अपने कॉपी में 2 अंक करके जरूर बैठा लीजिएगा और अंत में आप सबको जोड़िएगा और जोड़ देखिएगा कि 12 अंक में हम कितना अंक ला सके हैं। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि झारखंड बोर्ड 9 बोर्ड परीक्षा 2021 में आप कितना अंक 80 में से ला सकते हैं। यानी आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुवैकल्पिक प्रश्न 40 ठो रहेगा जिनमें 4 ऑप्शन होगा। जो सही ऑप्शन होगा उसे आपको चिन्हित करके OMR शीट में डार्क करना है ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करके। फुल मार्क्स 80 होगा। टाइम आपको 3 घंटा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आपको समस्या को समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टेस्ट संख्या 18 है। पहला प्रश्न आप लोगों के पास है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, एक सिक्का है कॉइन, उसको 1000 बार उछाला जाता है, 455 बार चित प्राप्त होता है तो चित की प्रायिकता होगी। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है टेल का, हेड का, चित। यानी तो ए नंबर ऑप्शन में है 0.455, बी नंबर ऑप्शन है 455, सी नंबर में है 45.5, डी नंबर में है 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 1 नंबर का समस्या का समाधान खुद से करना है। जो विकल्प दिया गया है सही विकल्प को चिन्हित करना है, उसका नंबर को आपको OMR शीट में ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से डार्क करके आज का टेस्ट में 2 अंक हासिल कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोणों C तथा D का योगफल क्या है? C और D, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण C और कोण D का योगफल क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है
90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में है 360 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस समस्या का समाधान करना है, सही ऑप्शन को चयनित करना है। चयनित किए गए ऑप्शन के नंबर को ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ओएमआर शीट में डार्क करके आज का टेस्ट में 2 अंक और हासिल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका है, एक समांतर चतुर्भुज की परिमाप 22 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है जिसका परिमाप कितना है, 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा की माप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समस्या का समाधान आपको खुद से करना है और सही ऑप्शन को चयनित करना है और चयनित किए गए ऑप्शन के नंबर को ओएमआर शीट में ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से डार्क करके आज का टेस्ट में आपको 2 अंक और हासिल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, आकृति में यहाँ पर BC वृत्त का व्यास है तथा कोण BAO 60 डिग्री है, तो आपको कोण ADC निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में है 120 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस समस्या का समाधान करना है, खुद से सही ऑप्शन को चयनित करना है। चयनित किए गए ऑप्शन के नंबर को मेरे प्यारे बच्चों ओएमआर शीट के में जाकर और उसको क्या करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से उसका नंबर को डार्क करके आज का टेस्ट में 2 अंक और हासिल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है 5 नंबर में, 2 बिंदुओं ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि बिंदु ए और बिंदु बी से होकर एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचा जा सकता है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। ए नंबर ऑप्शन में है असत्य है, बी नंबर ऑप्शन में है सत्य है, सी नंबर में ए और बी दोनों, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5वां नंबर के समस्या का समाधान आपको खुद से करके सही ऑप्शन को चयनित करना है। चयनित किए गए ऑप्शन के नंबर को ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको ओएमआर शीट में जाकर डार्क करके आज का टेस्ट में 2 अंक और हासिल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टेस्ट का अंतिम प्रश्न है 6 नंबर में, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर है और कोण A बराबर 60 डिग्री है की रचना संभव नहीं है। इस तरह का त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर होगा A नंबर में 3.5 सेंटीमीटर, B नंबर में 4.5 सेंटीमीटर, C नंबर में 3 सेंटीमीटर, D नंबर में 2.5 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर का प्रश्न को आपको खुद से हल करना है। हल करके सही ऑप्शन को चयनित करना है। चयनित किए गए ऑप्शन के नंबर को ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ओएमआर शीट में जाकर आपको डार्क करना है उसके नंबर को और आज का टेस्ट में 2 अंक और हासिल कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का टेस्ट का 6 प्रश्न। 6 प्रश्न को आपको भली भांति समझा दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद से इन्हें हल करें और सही ऑप्शन को डार्क करें। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर किए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप वीडियो को आगे देखें और वीडियो में जो आंसर बतलाया जा रहा है और आपने जो आंसर बनाया है वो दोनों को मिलान कीजिएगा। प्रत्येक सही ऑप्शन पर अपना कॉपी में 2 अंक जरूर बैठाइएगा। चलते हैं पहला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है तो जीत प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। यानी प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता आपका जो है कितना चित का है ना, ये चित का बोल रहा है तो चित कितना बार प्राप्त हुआ है,
455 बार। कितने संभावना थी, यानी अनुकूल परिणाम आपका 455 है, कुल संभाव्य परिणाम आपका कितना है, 1000 है। तो अब इसको अगर पॉइंट में बदल दें तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 0.455। तो यानी कि किसी सिक्के को 1000 बार उछालने पर हेड आने का, यानी ये चित आने का प्रायिकता जो होगा वो 0.455 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको ये कहां मिल रहा है, ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कहां है, सही ऑप्शन को हमने चयनित कर लिया है। अब चयनित किए गए ऑप्शन के नंबर को यहां पर ओएमआर शीट में डार्क कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को डार्क किया है तो आप अपना कॉपी में 2 अंक बैठा दें, क्योंकि आज का टेस्ट में आपने 2 अंक हासिल कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न आप देखिए, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे करके एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है। तो कौन सी और डी के बारे में बतला रहा है, ये दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, भुजा AD और BC क्या है, पैरेलल है, और DC क्या है, एक छेदक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये दोनों क्या हो गया, एकांतर, एक ही ओर के एकांतर अंतःकोण। तो जब एक समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री यानी समपूरक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों का जोड़ क्या होगा, तब समपूरक कोण 180 डिग्री। तो आपको कहां पर ऑप्शन मिल रहा है, सही ऑप्शन का चयन हमने कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। आपको डार्क किसको करना है, सी को करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको 2 नंबर में ओएमआर शीट में सी को डार्क करना है। यदि आपने सी को डार्क किया है मेरे प्यारे बच्चों तो आज का आपका टेस्ट में 2 अंक और ले आए हैं, इसलिए आप अपना कॉपी में 2 अंक और बैठा लें यदि आपने सी वाला ऑप्शन को डार्क किया है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है आपका ये ABCD। इसका परिमाप जो होगा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2a + b, यानी ये अगर a है और ये b है तो ये भी यहाँ पर b होगा और ये a होगा। तो परिमाप 2a + 2b यानी 2ab हो जाएगा। और ये परिमाप आपको दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर a + b बराबर आपको कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। 2 से भाग दे दिए। अब आपको बड़ी भुजा देखने में कौन आ रहा है, b। तो बड़ी भुजा का मान आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर। छोटी भुजा निकालना है, 11 सेंटीमीटर में 6.5 सेंटीमीटर घटा दीजिए तो ये 11 में 6.5 सेंटीमीटर घटेगा, 5 हो गया, 10 में 6 गया 4, तो ये आपका 4.5 सेंटीमीटर आपका छोटी भुजा समांतर चतुर्भुज का मिल गया। हमने हल कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। सही ऑप्शन का पता लगाते हैं, खोजते हैं कहां पर है, 4.5 सेंटीमीटर बी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने ऑप्शन को चयनित कर लिया है। चयनित किए गए ऑप्शन के नंबर बी है और बी को हमको डार्क करना है अपना ओएमआर शीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने अपना आंसर में डी नंबर को डार्क किया है तो आप अपना कॉपी में 2 अंक और बैठा दें, क्योंकि आज का टेस्ट में और 2 अंक आपने हासिल कर लिया है। यदि आपने 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी को ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से डार्क किया है तो आपको ये
नंबर मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक आकृति दिख रहा है आपको। यहाँ पर इस आकृति में आपको दिया गया है BC क्या है, वृत्त का व्यास है, और AB एक जीवा है, CD एक जीवा है। लेकिन यहाँ ऐसा है, और O केंद्र है वृत्त का, और AO उसका त्रिज्या है, और OB भी उसका एक त्रिज्या है। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज ABO में कोण आपका BAO 60 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, इसको समझिए बढ़िया से। ये 60 डिग्री है, तो ये त्रिभुज की त्रिज्या है, ये त्रिभुज की त्रिज्या है, ये भी त्रिभुज की त्रिज्या है। यहाँ पर दोनों, ये वृत्त की त्रिज्या है, सॉरी त्रिभुज बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है इस त्रिभुज में। त्रिभुज BAO में OB वृत्त की त्रिज्या, OA वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर होगा। तो इसके सामने का कोण 60 डिग्री, तो इसके भी सामने का कोण कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप AC को मिला दीजिए, AC को मिला दीजिए। हम जानते हैं कोई भी वृत्त का जीवा वृत्त के जहां पर भी कोण बनाएगा बराबर कोण बनाएगा। तो ये वृत्त का AC एक जीवा है, तो एक कोण वृत्त के यहाँ पर कितना बनाता है, ABC 60 डिग्री, और एक दूसरा कोण बनाता है ADC, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर और कोई कोण बनाता तो भी कितना होता, 60 डिग्री ही होता है। तो AC जीवा यहाँ पर B पर 60 डिग्री कोण बनाया, तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ में आया? फिर एक बार समझ लीजिए, इस त्रिभुज में ये वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, यानी बराबर त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। हमने AC को मिला दिया, AC जो जीवा है वृत्त यहाँ पर वृत्त पर कोण बना कितना बना रहा है, 60 डिग्री। वही जीवा यहाँ पर भी वृत्त पर कोण बना रहा है, तो वो भी 60 डिग्री होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कहां से, तो ये आपने चयनित कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन है, C वाला नंबर को आपको ब्लैक या ब्लू पेन से 4 नंबर में डार्क करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने 4 नंबर में C वाला ऑप्शन को अगर डार्क कर लिया है, तो आज का टेस्ट में आप 2 अंक और हासिल कर लिए हैं। इसलिए आप अपना कॉपी में 2 अंक बैठा लीजिए, यदि आपने C वाला ऑप्शन 4 नंबर में ब्लैक या ब्लू पेन से डार्क किया है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि A और B 2 बिंदु है से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि AB बराबर कितना हो जाए, 6 सेंटीमीटर। आराम से खींचा जा सकता है। तो ये आपका देखिए कि इसमें आपका 3 सेंटीमीटर यहाँ केंद्र हो जाएगा, ये दोनों से होकर ऐसे करके वृत्त हमारा खींचा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला ऑप्शन सत्य ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर खोजिए, ए नंबर नहीं होगा असत्य, आपका ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा, बाकी आपका गलत है। तो आपको नंबर कौन सा नंबर काला करना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर में बी को। यदि आपने बी को ऑप्शन काला कर लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों आप अपना कॉपी में 2 अंक और बैठा दीजिए, क्योंकि आज का टेस्ट में और 2 अंक आपने हासिल कर लिया। अब अंतिम प्रश्न आज का टेस्ट का मेरे प्यारे बच्चों वो है, आपको एक त्रिभुज दिया गया है, एक कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज हमारा ऐसे करके दिया हुआ है कि A, B और C दिया हुआ है, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर है और कोण A बराबर 60 डिग्री है। कहता है कि यह त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। कब? 2 भुजा का अंतर बता रहा है, BC और AC का अंतर इनमें से कौन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों,
हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की असमीका से त्रिभुज की रचना करना तभी संभव है जब दो भुजाओं का जोड़, जैसे दो भुजाओं का जोड़ मान लीजिए हम ए बी ले लेते हैं प्लस बी सी ले लेते हैं, हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, तभी हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अगर बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, छोटा भी हो जाएगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ए बी का यहां मान दिया हुआ है, ए बी रहने दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा AC माइनस BC का, AC माइनस BC का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा BC माइनस AC बड़ा हो जाएगा AB का। BC और AC का अंतर अगर बड़ा हो जाता है AB से तो त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। AB प्लस BC बड़ा होगा हमेशा AC से, कोई भी दो त्रिभुजाओं का। तो अगर AB हम लोग रख लिए इधर तो AC माइनस BC हो गया। अगर हम लोग इसको इधर ले आए तो BC माइनस AC बड़ा हो जाएगा AB से। तो AB का मान कितना है, यानी BC माइनस, दिस इंप्लाइज दैट BC माइनस AC जो होगा बड़ा होना चाहिए 4 सेंटीमीटर से, तभी हमारा त्रिभुज का निर्माण होगा। तो एक त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 60 डिग्री है की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर है, BC और AC का अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग दोनों में पहले लिख सकते हैं किसी का भी, BC और AC का अंतर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए कि इसको हम लोग AB और BC किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो अगर यहीं पर हम लोग AC और BC का अंतर देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि AB बड़ा होना चाहिए AC और AB का मान ये दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा यानी AC और AB का जो अंतर होगा वो छोटा होगा AB के लंबाई का। तो AB का लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर जो होगा वो बड़ा होगा ये दोनों का अंतर AC माइनस BC के अंतर से। तो AC माइनस BC के अंतर से 4 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो त्रिभुज की रचना होगा। अगर छोटा हो जाएगा तो त्रिभुज की रचना नहीं होगा, यानी AC और BC हमेशा छोटा होना चाहिए तभी रचना होगा। लेकिन यहाँ AC और BC का मान बड़ा है, यहाँ पर आपको 4.5 सेंटीमीटर से, तो यह स्थिति अगर उत्पन्न हो जाएगा तो आपका त्रिभुज का रचना संभव नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका चयनित ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी चयनित हो गया है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने आज का टेस्ट में ऑप्शन नंबर बी को ब्लैक या ब्लू पेन से डार्क कर लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना कॉपी में 2 अंक निश्चित रूप से बैठा लीजिए, क्योंकि आज का टेस्ट में आपने 2 अंक और हासिल कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो कॉपी में अपना कॉपी में नंबर जो बैठाए हैं सभी नंबर को आप जोड़िए और देखिए कि आप 12 नंबर के टेस्ट में कितना अंक हासिल किए। तो इस प्रकार से आप 80 अंक में कितना अंक ला सकते हैं अभी की स्थिति में, इसका एक आपको अंदाजा मिल जाएगा। यानी 9 बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आप कितना तैयार हो चुके हैं इसका एक आपको आकलन, एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने जो आपको जो बतलाया गया है उस रूल का फॉलो किया होगा और वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे भाई, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करने जाएंगे
वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करने जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 ऑप्शन आएगा जिसमें ऑल सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो आपको ऐसा करने से आपको ये फायदा होगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा, यानी आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहेगा। तो जिससे इस लॉकडाउन में आप सबसे पहले वीडियो देखकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले नवम बोर्ड परीक्षा 2021 में आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में ऐसे जरूर कर दें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले नवम बोर्ड परीक्षा 2021 में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।